नमस्कार, भारत H7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और भारत H7 में हम खबरें दिखाते हैं राज्यों से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। सारी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 3 महत्वपूर्ण फैसले। तिरुपति पाकला कटपडी लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी। पीएम कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम। पंजाब और हरियाणा में हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड पर जीरकपुर बाईपास के निर्माण को दी मंजूरी। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू। जल्द लाया जा सकता है भारत। कागजी कार्रवाई तेज। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के लागू होने के विरोध में लगातार हिंसा। भाजपा ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उठाए सवाल। कहा, बंगाल में कानून का नहीं बल्कि अराजकता का है राज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी हुआ हंगामा। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। भाजपा ने वक्फ पर राजनीति करने वालों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। उत्तर भारत में लू और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल। राजस्थान के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तो सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा राज। जी हां, पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह की स्थिति बनी हुई है और यहां वक्फ कानून के लागू होने के विरोध में लगातार हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं। भाजपा ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी सरकार ने राज्य को पूरी तरह से कट्टरपंथी ताकतों के हवाले कर दिया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के लागू होने के विरोध में लगातार हिंसा जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार दोहरा रही हैं कि वह बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि जब तक दीदी है आपकी रक्षा करेंगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने हमला बोला है। उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की असफल तुष्टीकरण में डूबी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करने के बराबर है। मजूमदार का आरोप है कि सत्ता में बने रहने के लिए बंगाल को अराजकता में धकेल रही हैं ममता बनर्जी। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर, व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। वक्फ जो बिल आया है अभी नया, इससे पहले जो बिल था, लाखों करोड़ रुपए की जायदाद होने के बावजूद इसका लाभ सीमित लोगों को, मुसलमान समाज के सीमित लोगों को, जिनके हाथ में पावर था, उनको ही मिल रहा था। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान, जिनकी पति का देहांत हो गया, ऐसे महिलाओं को, निपीड़ित जो है, जो शोषित है, वंचित जो तबके के लोग हैं मुसलमान के अंदर, उनको कोई लाभ नहीं मिलता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो नया एक्ट बना है, इसके द्वारा सभी ऐसे बस वंचित लोगों को सम्मान मिलेगा और उनको इसकी लाभ भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो एजुकेटेड मुसलमान हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस चीज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान उपद्रवियों ने कई पुलिस वाहनों में भी आग लगा दी। जंगीपुर में हिंसा के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही इलाके में 10 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद घटना की कड़े शब्दों में निंदा की।
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए पुलिस और मंत्री जिम्मेदार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका मकसद देश की शांति को भंग करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है, वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण की सारी हदें पार करके ममता बनर्जी अब सरेआम खुलेआम संविधान को चुनौती देने वाले तत्वों का बचाव कर रही है। कल मुर्शिदाबाद में हमने देखा आगजनी हुई, हिंसा हुई, पथराव हुआ, पुलिस को मारा गया, और जिन लोगों ने कहा हम संविधान नहीं मानेंगे, आज वो धमकी दे रहे हैं कि हम ऐसा डंक मारेंगे कि आप भाग जाओगे, जीने नहीं देंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे। ये ऐसी धमकी देने वाले लोगों को ममता बनर्जी ममता दिखा रही है, और जिस प्रकार से संरक्षण सेकुलरिज्म और वोट बैंक के नाम पर दे रही है, ये दिखाता है कि आज माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी का एकमात्र उद्देश्य बन चुका है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल पर प्रश्न उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के नदिया में कनाई नगर में कल शाम जो हुआ वह भयावह था। ममता बनर्जी के उकसावे में आकर इस्लामी भीड़ ने पुलिस पर हिंसक हमला किया। अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी को मजबूरन पास के पेट्रोल पंप पर शरण लेनी पड़ी। घटना की गंभीरता के बावजूद ममता बनर्जी, जिनके पास गृह मंत्री का पद भी है, कानून व्यवस्था की समस्या को दूर करने के बजाय वक्फ बोर्ड के बारे में भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह कर रही हैं। वह अपने पुलिस बल की सुरक्षा करने में भी विफल रही हैं। अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी इस राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हों और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए काम करें। ब्यूरो इनपुट्स के साथ प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। हेलो, आपका बैलेंस कम पड़ रहा है मैडम, चेक बाउंस होएगा। हेलो हेलो मैडम, आपका लोन हाँ हाँ पता है, रिजेक्ट हो गया ना फिर से। नहीं मैडम, आपका मुद्रा लोन अप्रूव्ड हो चुका है बिना गारंटी के। हाँ जी, आपके बैंक ने मुझ पर विश्वास किया, थैंक यू। विश्वास मोदी जी को आप पर है मैडम। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना। पिछले 10 साल में छोटे उद्यमियों को 52 करोड़ से भी अधिक मुद्रा लोन्स मिले हैं और उनमें से 70% उद्यमी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल, स्वावलंबन और उद्यमिता के 10 साल। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर
मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां के विधानसभा में एक बार फिर बवाल हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की। इस बीच विधायकों के बीच हाथापाई जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल, वक्फ अधिनियम पर मचा घमासान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर आप विधायक महराज मलिक की पीडीपी विधायक वहीद पारा से तीखी बहस भी हो गई। इस दौरान सदन में जमकर बवाल कटा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वक्फ पर चर्चा जरूरी है, जबकि भाजपा का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रिश्तेदारों और कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने वक्फ की भूमि पर अतिक्रमण किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अहम है। हम चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम अपने दिल की बात करें। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस वक्फ बोर्ड को जम्मू कश्मीर में चलाया है। इनके अपने दफ्तर नवाई सूबा जो है वो भी वक्फ की ज़मीन है। ऐसे कई भवन है, भूमि है जो इनके रिश्तेदारों के पास है। उस पर कोई सवाल न पूछे, वो दर्द इनको छलक रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, कहीं पे भी किसी आम गरीब मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं। इस बीच जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार ने विधानसभा की स्पीकर द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा को खारिज किए जाने के फैसले का स्वागत किया। स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी है, वो क्योंकि वो किताब के जो रूल्स हैं, हिंदुस्तान का आइन है, उसके मुताबिक चलना उन्होंने चलाना है उसको, तो लिहाजा उन्होंने अपनी जगह अपनी बात रखी। इस बीच आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक की पीडीपी और भाजपा विधायकों के साथ जमकर बहस हुई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बता दें कि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी और अन्य विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इसका विरोध कर रही है। चर्चा को लेकर स्पीकर का कहना है कि ये मामला कोर्ट में है, उन्होंने चर्चा की अनुमति नहीं दी। इसी को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाए जाने के मुद्दे को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। इससे पहले मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हंगामा हुआ। विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां इंडी गठबंधन में घमासान की खबरें सामने आई हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष पे बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही घोषणा कर दी है कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे, मगर उनकी सहयोगी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सामने आकर अपने के आप को मुख्यमंत्री का चेहरा होने की घोषणा करनी पड़ी है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा है कि क्या विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है।
बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए की तरफ से ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं हुआ है। राजद का कहना है कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे, जबकि कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव को खुद सामने आना पड़ा है। पटना में आयोजित मोहसर भुइयां सम्मेलन संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी ने साफ तौर पर खुद को सीएम फेस होने की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस समाज का भला होगा। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग तरक्की करें और जो दुश्मन है बेरोजगारी, हमने 2020 में कहा था कि बेरोजगारी को खत्म करना है। सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि भाजपा और जेडीयू का दावा है कि आरजेडी कुछ भी कर ले, बिहार की जनता उसे सत्ता में आने नहीं देगी। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं, वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अब चंद्रगुप्त वही बनेगा, पूरे बिहारी चाणक्य बनकर जमीन पर काम करने वाला एक सेवक को चुनेगा। जब जनता जनादेश देगी तभी न किसी को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाएगा। उनको तो जनता नकार रही है। दूध में जिस तरह से मक्खी गिर जाता है, उससे निकाल के फेंका जाता है, उस तरह से लोग फेंक रहे हैं, तब भी वो सुधर नहीं रहे, अहंकार में बोल रहे हैं। अहंकार उनका 2025 में चकनाचूर हो जाएगा। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन में गर्मी और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी 2020 में सीएम फेस थे, इस बार भी हैं। साथ ही पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसका साफ मतलब है कि राजद कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट देने का मन नहीं बना रही है। आरजेडी की तरफ से बनाए जा रहे दबाव पर कांग्रेस ने भी राज्य में सभी 243 सीटों पर अपनी तैयारी की बात कहकर स्थिति को और गंभीर कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी चुनावी साल में 3 बार बिहार आ चुके हैं। उन्होंने दलित समाज से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, युवा चेहरा कन्हैया कुमार को आगे किया, पलायन रोजगार को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। ये वैसे मुद्दे हैं जो तेजस्वी उठाते रहे हैं। ये आरजेडी का टॉप चुनावी मुद्दा है। पदयात्रा में राहुल खुद शामिल हुए, मगर परेशानी यहां से शुरू होती है कि वो भी तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत एट 7 के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे देखिए प्रखर श्रीवास्तव के साथ पूरा सच। नमस्कार।